अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनी शाह और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं नॉर्थ कराची UC1 में और आपको बताती चलूं कि आपको फुटेजेस भी नज़र आ रही होंगी कि यहाँ ढेर सारा कचरा आपको नज़र आ रहा है और जितना कचरा आप यकीन करें उतनी ही बदबू है और मक्खियाँ, बहुत ज़्यादा गंदगी आस-पास मुझे हर जगह नज़र आ रही है और उसी में बच्चे खेलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ साथ इस एरिए का एक बड़ा मसला ये भी है कि यहाँ सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन लोग हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक मेरे साथ यहाँ भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे ये बताइएगा, ये जो सीवरेज का निज़ाम है आपका कितने अरसे से डिस्टर्ब है, कितने अरसे से ख़राब है? ये तकरीबन जी 10 से 15 साल हो चुके हैं इसको, और ये देखें सड़क भी बनी है अभी, मगर सीवरेज का सिस्टम ठीक नहीं किया और उसके ऊपर सड़क बना दी तो ये भी तबाह हो गई है। देखें आपके सामने सब, मतलब सिस्टम ठीक नहीं किया और सड़क बना दी, अब फिर सड़क फिर ख़राब हो जाएगी। खराब हो जाएगी और ये फिर दोबारा इसी तरह सिस्टम चल रहा है। सीवरेज बोर्ड की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने वो अदा नहीं की। MP MNA के फंड से ये रोडें तैयार हुई, करोड़ों रुपए की बजट यहाँ पे पानी कर दिया और जब पानी ज़ाया हो गया ना, ज़ाया हो गया, जब पानी अब रोड बनने के बाद पानी निकला तो रोडें तबाह हो चुकी हैं। लोग परेशान हैं, बच्चे खेल नहीं सकते, मैदान पार्क के अंदर पानी गटर का खड़ा हुआ है। ये इशू आज से नहीं है, ये 10 साल से ये इशू चला आ रहा है रोजाना। पहले तो कुछ चेयरमैन वगैरह काम कर दिया करते थे, मगर जब से वो चेयरमैन चले गए हैं तो अब हमारे पुरसाने हाल नहीं है। इलाका हमारा बदतरीन मतलब बदहाली का शिकार है। अच्छा मुझे बताएं, आपके MNA को क्या पता नहीं था कि सड़कें मैं बना रहा हूँ, वाटर बोर्ड ने अपना काम नहीं किया, लीकेज ठीक नहीं हुई, उसके अलावा सीवरेज की लाइनें जो है वो डिस्टर्ब है, तो मैं रोड बना दूंगा, पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे, दोबारा इस सड़क की वही सूरत हाल होगी। MNA साहब जब उनसे रिपोर्ट्स मांगते हैं सीवरेज वाटर बोर्ड से तो उनके डायरेक्टर कहते हैं हमारी लाइनें बिल्कुल सही हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। वो अपनी जिम्मेदारी अदा करते ही नहीं है। सीवरेज बोर्ड का निज़ाम ऐसा है कि अभी भी अगर हमारी लाइन डिस्टर्ब थी तो हमने 4 पाइप मांगे तो उन्होंने कहा 4 पाइप पे हमारे पास बजट ही नहीं है। अच्छा, मतलब 4 पाइप भी लोग अपने अपने मतलब खुद से मतलब पैसे जमा करके उसको लाइनें डलवाते हैं। किसी बग्गी को बोलो, कुंडी मैन को बोलो तो कहता है जी हमारा इलाका नहीं है। 18 कुंडी मैनों की जिम्मेदारी UC1 में है, 4 आदमी ड्यूटी पे होते हैं, बाकी सारे भत्ते पे चले गए। अच्छा, कोई आदमी आता है, किसी ने कहीं जिम्मेदारी ली हुई है। पार्क की, ये पार्क को 10 दफा बता चुके हैं, ये पार्क हमारा तबाह हो चुका है। अच्छा, ये पार्क था पहले? ये पार्क पहले नहीं, अभी पार्क ही है। लग नहीं रहा ना, मुझे तो कचरा कुंडी लग रहा है। मैं तो कचरा कुंडी कहूंगी, मैं तो पार्क नहीं कहूंगी, मुझे तो पार्क नजर ही नहीं आ रहा। इस कचरे के ढेर के अंदर हमारे बच्चे खेलते हैं और यही मतलब बीमारी इनको मतलब आ जाती है इनके ऊपर। अच्छा, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा जिसको इन्होंने पार्क का है, वो तो अब कचरा कुंडी के जो मनाजिर हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे कि ये कचरा कुंडी है, ये पार्क मुझे कहीं से नहीं नजर आ रहा और यहीं पे बच्चे जो है क्रिकेट भी खेलते हैं, यहीं शाम को जाते भी हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो सीवरेज की तो बात हो गई, सीवरेज, अच्छा ये बताइएगा कि लाइनें कितने दिनों बाद आप साफ करवाते हैं गटर और फिर कितने दिनों बाद फिर से वही सूरत हाल होती है? ये लाइनें तो डेली ओवरफ्लो होती हैं और डेली की बुनियाद पे जब ढूंढा जाता है, कुंडी मैन को जब बुलाया जाता है तो वो कहता है जी 1000 रुपये लेंगे फी घर या 500 लेंगे। मतलब जब अगर उनके म्यार के मुताबिक अगर वो आवाम उतरती है तो वो काम हो जाता है, अगर नहीं उतरती तो नहीं होता। फिर वो लाइनें डिस्टर्ब हो जाती हैं, फिर ये पानी बाहर आ जाता है। अच्छा, अगर एक्सचेंज को बोलते हैं, कोई बताते हैं कि ये मसला है, चेयरमैन को अपना जो हमारे UC के सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं कि हमारे पास लेबर नहीं है। मतलब जहाँ जहाँ कंप्लेन करते हैं उनके पास मतलब हल यही है कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बंदे नहीं है। तो फिर ये इतनी जो सैलरीज हैं जो हमारे टैक्स से जाती हैं इधर उधर, फिर ये कहाँ जाती हैं जब ना बंदे हैं, ना बजट है, ना फंड है, ना काम हो रहा है, तो फिर ये कहाँ जा रहा है पैसा? ये कोई देखने वाला क्यों नहीं, चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो परेशान हैं, हमारे काम तो हो नहीं रहे। हम लोगों ने अगर गटर लाइनें साफ़ करवानी है तो अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने पैसे देने हैं, भंगी लेके आने, हमने अगर ये कचरा उठवाना है तो हमने खुद उठवाना है, ये सारी चीज़ें हमने खुद उठवानी है, तो फिर ये समझ नहीं आ रहा है ये कहाँ जा रहा है पैसा। मैडम इनकी सैलरियाँ तो इनकी वो होता है कमेटी, बाकी इलाके से ये सारे भत्ते जो 18 कुंडी मैन है उनके तनख्वाहें लेके या उनके भत्ते पूरे होते हैं। अच्छा, जो इलाके का बजट आउट होता है, सीवरेज का निज़ाम आउट होता है, उसका जब टेंडर पास होता है उसमें से आधे पैसे इनके जेबों में होते हैं। अगर कोई ट्रैक्टर मंगाया जाए, कुछ मंगवाया जाए, मशीन इनकी ख़राब होती है। मतलब ये पैसे में रेल फेल है इनके पास पैसों की, मगर पैसा पब्लिक में नहीं बांटना। मतलब कराची वो शहर है कि लूट लूट के खा रहे हैं। लूट के खाओ कराची को। कराची मतलब जब कराची में आओ खाओ और अपने घर जाओ, अंदर आ जाए। जितने भी आदमी है सब गैर मुकामी, यहाँ के इलाके के लोग तो है ही नहीं है।
अगर इलाके के लोग होते तो शायद ये जिम्मेदारी उनको मिलती। यहाँ की पब्लिक का हर आदमी परेशान घूम रहा है। आपके एमएनए एमपीज किस इलाके, यहीं पे रिहाइश पजीर है या डिफेंस के? मैंने हमारे इलाके की हैं। सामने यूसी है, ये सामने बाउंड्री जो नजर आ रही है यूसी की नजर आ रही है। अच्छा ये बताइए ये कचरा कितने अरसे से और ये उठ क्यों नहीं रहा है, इस कचरे को उठाते क्यों नहीं है, जिसकी वजह से इतनी बदबू, इतनी गंदगी, और यही मक्खियां अगर घरों में जाती होंगी तो चीज़ों पे बैठती होंगी और कभी कभी जहन में नहीं भी रहता होगा, बच्चे उठा के खा लेते होंगे। मैडम ये कचरे का ढेर तो इतना हो चुका है, कचरे का ढेर तो इतना हो चुका है कि इनको जब भी हमने कंप्लेन की वो कहता है हमारे पास मतलब गाड़ियां हैं ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, डंपर हमारे पास नहीं है, ट्राली हमारे पास नहीं है, ट्रैक्टर हमारे पास नहीं है, तो हम ये कचरा कहाँ से उठाएं? तो फिर ये इलाके के लोग पैसे जमा करके बाहर से प्राइवेट लाते हैं और लेबर लगा के अपना काम करवाते हैं। ठीक ठीक। अच्छा मैं आपकी तरफ आऊँगी, ये मुझे बताएं कराची आज से बहुत अरसे पहले अगर आप देखते थे तो काम भी होता था, नज़र भी आता था, आपके गली का गटर भरा तो आप काउंसलर के पास चले गए, आपको कोई इस तरह की कंप्लेन है तो आप वहाँ चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी जाता था। अब अगर कराची को आप देखें और आपके इलाके को देखें, मैं तो बड़ा अच्छा नॉर्थ नाज़िमाबाद और इस इलाके को, ये इलाके बड़े अच्छे इलाके कहलाते थे उस टाइम, और अब इन इलाकों में अगर हम लोग जाके शो करते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि वो इलाके जो बड़े साफ़ सुथरे और बहुत अच्छे होते थे और अब उनकी भी यही सूरत हाल है। क्या कहना चाहेंगे? मसला ये देखें, सारी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की बनती है, ठीक है, क्योंकि जब गैर मुकामी लोग मुसल्लत किए जाएंगे ना कराची के ऊपर तो कराची का बेड़ा गर्क होना है, ठीक है। अब सारे तमाम इदारे में गैर मुकामी लोग बैठे हैं, ठीक है, कराची का कोई बंदा नहीं है जो कराची के हक में बात करे। पर मुझे बताएं जब मुकामी लोग भी थे तब काम हुआ, तब तो ये कहा जाता था फंड नहीं है हमारे पास। नहीं, जब मुकामी लोग थे ना जिनके पास बलदियाती इख्तियारात थे, बलदियाती हुकूमत उनके पास थी, तो बहुत अच्छा था कराची, हर रोड अच्छी थी, हर पार्क अच्छा था। मगर अब जो ना हर इलाके का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, ठीक है, हर इलाके में सेवरेज और कचरा, हर निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम हुआ हुआ है और सारी जिम्मेदारी जो ना सिंध हुकूमत की बनती है इस दफ़ा। मगर सिंध हुकूमत अपने ऊपर जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, बोलती है हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास डीजल नहीं है गाड़ियों की, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, बस वो लूटो और खाओ, कराची को लूटो और नोचो और खाओ, बस ये उनका ये पूरा प्रोग्राम है उनका। अच्छा मुझे ये बताइएगा, यहाँ तो बड़े अच्छे घर बने हुए हैं, मुझे लगता है जैसे बड़ी अच्छी फैमिलीज़ है, तो जब गलियों में ये गटर का पानी बहता होगा तो किस तरह से ये निकलते होंगे? इनके क्या इतने ताल्लुकात नहीं है कि ऊपर जाके, क्योंकि कहते हैं ना पर्ची, हमारे यहाँ तो सिफारिश चलती है कराची में, जिसकी जितनी बड़ी सिफारिश उसका उतनी जल्दी काम। तो यहाँ से कोई सिफारिश, कोई एप्लीकेशन, कोई इस तरह के लोग नहीं गए कि हमारे इलाके को साफ़ किया जाए, हमारे ये मसले हल किए जाए? लोग बेचारे अपने तहत करवाते हैं पैसे जमा करके, ठीक है ना, या अगर MP MNA हमारे यहाँ के जो MP MNA हैं वो अपने तहत करवा देते हैं काम, मगर यहाँ की जो अपना सेक्रेटरी हैं, जो भी यहाँ के DC हैं, MC हैं, जो भी हैं, वो कोई काम नहीं करते। वो बोलते नहीं भाई हमारे पास कोई क्या कहते हैं अपना वो ही नहीं है, फंड नहीं है हमारे पास, हम क्या करें, हमारे पास काम करने को तैयार ही नहीं होते हैं वो। बस वो उनसे वही करवा लो कि बस वो हर जगह जगह जाके ना पैदागिरियाँ करवाते हैं, बस अपना भत्ता वसूली करते हैं, बस वो हर इदारे को उन्होंने अपने मतलब भत्ते का राज फिर से हो गया है? भत्ते का राज इनका फिर से चल गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो साहब का जो बलियाती हुकूमत थी ना, जो चले MKM के पास जो इख्तियारात था, वो इख्तियारात किसी के पास भी नहीं है इस वक्त, वो सिर्फ लूटो खाओ। जो MKM के पास बलियाती हुकूमत थी, पर MKM ने भी तो जाते जाते उन्होंने भी तो यही कहा था ना कि हमारे पास फंड नहीं थे। हाँ, तो मेयर साहब को जाहिर सी बात है, सारे जब सिंध हुकूमत अपने पास बलियाती इख्तियारात रखेगी तो बेचारे मेयर कहाँ से काम करेंगे? बताएं ना, मेयर के पास इख्तियारात नहीं होंगे, जब हर चीज़ें सिंध हुकूमत अपने पास रख लेगी तो मेयर कहाँ से काम करेगा बेचारा? बताएं ना, सब सारे इख्तियारात अपने पास दबा के रखे हैं सिंध हुकूमत ने, तो मेयर बेचारा ये बोलेगा ना मेरे पास इख्तियारात नहीं है, कहाँ से काम करेंगे मेयर? इख्तियारात दें। तो वो फैसला भी आ चुका है, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएगा और अब हमारा जो कराची है वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। उम्मीद भी करते हैं जो फैसला आया उसको यकीनन ये लोग फॉलो भी करेंगे सिंध हुकूमत और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ। बाबा मुझे ये बताइएगा आपके इलाके में पानी कितने दिनों के बाद आता है? हफ्ते के बाद आता है, लेकिन 15 दिनों के पानी नहीं है। जब से सीवरेज लाइन टूटी है पानी को तरस गए हैं और आपका अल्लाह भला करे। आज माली मकान से भी बात की है, उसने कहा करा दूंगा 2-3 दिन और लगेंगे।
और जो प्लम्बर से सही कराया था वो कह रहे कि पानी अगर खुदाई करें दोबारा पानी आ जाएगा, तकरीबन 8-10 दिन और लगेंगे, हमें सिर्फ पानी चाहिए। नहीं मतलब वो क्या वजह है कि किस चीज़ की खुदाई करनी है, क्या हुआ है, लाइन टूट गई है क्या? पाइपलाइन टूट गई है, पाइपलाइन टूटने की वजह से 7 फैमिलियाँ ऊपर रह रही हैं, पानी की नहीं है, बस हमें पानी चाहिए। और सेवरेज का निज़ाम यहाँ पे कैसा है? बहुत बुरा सीवरेज का निज़ाम है, रोड टूटे फूटे हैं, गंदगी आप देख रहे हैं, आपके सबके सामने है ये। हमें सफाई सुथराई चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे आपकी एक शॉप भी है, सामने सड़क जा रही है, तो सेवरेज का निज़ाम यहाँ पे इतना ख़राब है, जब पानी भर जाता है तो आपका काम जो है वो कितना मुतासर होता है? बिल्कुल काम खराब हो जाता है, काम हम कर नहीं पाते हैं बिल्कुल भी यहाँ पर, समझे ना, घुटने तक पानी भर जाता है यहाँ पर, नाले गटर सब बह रहे होते हैं बिल्कुल, समझे, कोई सुनता नहीं है, किसी को बोले तो वो कोई सुनता ही नहीं, एमएलए आता ना कोई आता है यहाँ पर, कोई भी नहीं आता है, कोई सुनवाई नहीं होती हम लोगों की यहाँ पर, समझे ना। तो फिर लोग किस तरह से यहाँ पे आते हैं, शॉप पे यहाँ से गुजरते हैं किस तरह? आते नहीं हो, वो यही बोलते हैं, कहते हैं यार तुम्हारी तरफ पानी इतना भरा होता है, क्या है यहाँ पर, गटरों के पानी भरे होते हैं, नमाजियों को परेशानी होती है, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, उनको परेशानी है, समझे ना। इन्होंने लेन खोदी, इन्होंने यहाँ पे खोद के चले गए, तो पानी पीने का नहीं, बिल्डिंग के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बिल्डिंग लाइन टूट गई है। लाइन टूट चुकी है अंदर से, अब ये खोदते हैं तो ये वो खोदने भी नहीं देते हैं फिर। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये इससे अगर 10 साल पहले अगर देखा जाए, 6 साल पहले भी देखा जाए, 8 साल पहले भी देखा जाए, तो ये इलाका ऐसा ही था या अब कुछ चंद अरसे से ऐसा हुआ? पहले बहुत अच्छा एरिया था ये, बहुत माशाल्लाह शानदार था, लेकिन अब जो है ना बिल्कुल भी इस लायक नहीं रहा है ये इलाका। मतलब इसको देखा नहीं जा रहा है, इसकी कोई वो नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं। गली गलियों में पानी भर रहा है, गली गलियों में यहाँ पर गटर गली गली बह रहे हैं यहाँ पर गटर में। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरफ आती हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस इलाके की, ये सूरत हाल है, इतनी ज़्यादा मुश्किलात है और ये सब कुछ है, तो क्या कहना चाहेंगे? बरसात होती है तो यहाँ पे पानी भर जाता है, घुटनों जितना पानी भरता है यहाँ पर। ये बरसाती नाला चलता नहीं है, इसको आए दिन साफ करते हैं, लेकिन ये फिर भी ना बनाते हैं ना कुछ करते हैं, बस साफ करके कचरा सारा निकाल के बाहर फेंक देते हैं दुकानों के आगे। उठाने वाला कोई होता नहीं है, फिर जाके कंप्लेन करो, जी हमने नहीं करा, हाँ आज हो जाएगा, हाँ कल हो जाएगा, उठा लेंगे, लेकिन कोई भी काम नहीं हो पाता यहाँ पर। लेके ये नाले को बस कचरे को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, मसला वहीं का वहीं रहता है। अच्छा पहले जब नाले की सफाई होती थी, आज से 10 साल पहले, तो कचरा उसी टाइम उठा लेते थे? जी पहले तो काम हो जाता था, अब तो कोई पूछता ही नहीं है यहाँ पर आकर। ठीक है जी, ये कह रहे हैं पहले काम हो जाता था, अब कोई पूछता ही नहीं है, इस पे क्या कहना है आपका कि पहले काम हो जाता था और अब कोई नहीं पूछता? अभी जो काम हुआ है पीछे, मैं नाले की तरफ दिखा रहा हूँ कि पीछे जो काम हुआ है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि नाला आपका फ्लो जो है चल ही नहीं रहा है, वो अपनी जगह पे रुका हुआ है। लेकिन तकलीफ़ सबको हो गई है, सिर्फ किस वजह से कि यहाँ पे लोगों को तकलीफ़ देनी है। अच्छा, अगर मतलब क्या वजह है तकलीफ देने की, कोई वजह वजह होगी? ये है कि भाई कुछ लोगों की बातों पे चल के यहाँ पे काम हो रहा है। अच्छा, हाँ सीधी बात ये है कि यहाँ पे काम जो है कुछ लोगों की बातों पे चल के, किसी को कुछ नहीं पता कि लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, सिर्फ काम छिड़वा देते हैं, लेकिन उनको बाद में पता नहीं चलता कि ये पानी जाना कहाँ था। या तो काम करें तो तरीके से करें पूरा, आप उसकी प्लानिंग होती है कि केडीए से, सेवरेज एक्शन से उनको बुलवाएं, उनसे प्लानिंग पूरी पूछें कि कहाँ से कहाँ लाइन जा रही है, उसको क्लियर करवाएं, जब जाके सबकी तकलीफ़ दूर होगी। वरना तो ऐसे तो सब तकलीफ़ में ही रहेंगे, सारे दुकानदार तकलीफ़ में रहते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि काम छेड़ देते हैं, उनको पता नहीं होता कौन सी चीज किस तरफ है या किस तरफ फ्लो है। सिर्फ सफाई हो रही है बस। उसके बाद अब ये आपके सामने है कि अगर आप दिखा सकती हैं अंदर, अगर ये फ्लो चल रहा हो तो फ़ायदा हो कि काम हुआ है अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले काम हुआ है, लेकिन फ्लो चला नहीं है। आप नीचे से दिखा सकते हैं, साफ दिख रहा है कि इसका फ्लो चला ही नहीं है अब तक। अगर फ्लो चलाना है तो पूरा खुलेगा। मतलब फायदा नहीं हुआ ना काम होने? नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल सिर्फ आवाम को तकलीफ है और कुछ भी नहीं है इसको। ठीक है जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। तीसरे सेगमेंट में मैं आपको वेलकम करती हूँ और आपको बताती चलूँ, ये पहली बार तीसरा सेगमेंट है जिसमें मैं आपको कह रही हूँ मैं आपको वेलकम करती हूँ, क्योंकि ये आपको एक गली नज़र आ रही है, ये आपको गंदगी नज़र आ रही है, ये आपको कीचड़, और यहाँ से कोई अगर गुजर के अपने घर जाएगा तो किस तरह जाएगा। मैंने कोशिश की, मैं नहीं जा पाई क्योंकि बड़ी गंदगी थी, और इस गंदगी से लोग गुजर के अपने घर भी जाते हैं। यहाँ लोग रह भी रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, और यहाँ की ना सफाई होती है, ना यहाँ कोई सीवरेज का निज़ाम है। इसी तरह की सूरत हाल तकरीबन सब गलियों की है, और इसी तरह से लोग यहाँ पे रह रहे हैं काफ़ी अरसे से। ये जो मुश्किलात हैं इनका ये लोग सामना कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ, आइए चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी जब मैंने स्टार्ट लिया और इस गली के सामने आई तो इस गली की इतनी गंदी सूरत हाल है, ये क्या रहती है या कुछ दिनों के लिए साफ़ भी किया जाता है इसको? काफ़ी ज़माना हो गया इस तरीके से, ये यहाँ पे ना बहुत गंदगी हो रही है। और यह जो फंड है ना, फंड पूरा नहीं, मतलब फंड मिले ना तो इलाके साफ सुथरे रहें। जिस तरीके से गंदगी हो रही है, जैसे कि कोरोना का बोल रहे हैं, कोरोना देखे कितना कोरोना फैलेगा। ये सारे मासूम लोग इस तरीके से कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप खुद देखें कीचड़ कितनी है। लिहाजा पीपल्स पार्टी को चाहिए कि बजट दे, इतना बजट दे जो मुकामी लोग हैं इन लोगों को काम कराने का मौका दें, ताकि हम इनको पकड़ें, इनको पूछें कि भाई काम क्यों नहीं कराया। बजट दे नहीं रही पीपल्स पार्टी, सब बैठ के ऊपर अपने काबीना, वाटर बोर्ड हो गए, दूसरी चीज़ों को सब अपने 19-20 सब अपने एक खिचड़ी बनाई हुई है। कराची शहर को ऐसा कचरे का ढेर बना दिया है कि यही कराची का शहर था, कि रोशनियों का शहर था। इसको लोग दुनिया देखने आती थी कराची शहर को, कि कायद का शहर है हमारे। यकीन माने, कसम खुदा की अफसोस होता है देख के। आपने सिस्टर आपने देखा कि किस तरीके से कीचड़ हो रही है, कि किस तरीके से गंदगी फैल रही है। लिहाजा इन पीपल्स पार्टी वालों को शर्म आना चाहिए। ये इतने हुक्मरान एक ज़माने से बैठे हुए हैं, एक ज़माने से बचपन से देख रहे हैं हम इनको, मगर कुछ भी सूरत हाल सही नहीं है। कुछ ना कुछ इनको, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, जो लोग हैं एमके वाले, उनके साथ कॉपरेट करें। अब तो माशाल्लाह सुलझे हुए लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, उनका कॉपरेट करें, उनका साथ दें उनका, ताकि दूध का दूध पानी का पानी साफ नजर आए। कम से कम बजट तो पूरा देना। अच्छा, ये बताइएगा पहले ये इलाका यकीनन साफ भी था, सारी चीज़ें थी, लोगों को वो सारी चीज़ों की सहूलतों की आदत हुई थी। अब इस तरह से कचरे में जगह जगह कचरा, बदबू, कीचड़, सीवरेज का निज़ाम नहीं। अगर आप बाहर कहीं निकलते हैं तैयार होके तो यकीनन कीचड़ में भरे हुए आपके पैर आते हैं, मेरे भी भर चुके हैं यहाँ शो करते करते। तो किस तरह से ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे? एक बड़ी अच्छी फैमिलीज़ मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पे बड़ा अच्छा एक सिस्टम है। ये पढ़े लिखे इलाका है, ये सारे बैंकर्स का इलाका है, सारे बैंकर्स लोग रहते हैं, सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ, जो खास तौर पर 5A3 के अंदर। इसके अंदर हालत ऐसी हो गई थी कि अभी तो फिर भी माशाल्लाह से काफ़ी लोगों ने, यहाँ की इंतजामिया ने, जो एमके वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया, बहुत अच्छा ग्राउंड बनाया, लाइटें लगाई, सब कुछ। मगर गलियों की ऐसी हालत है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बच्चे क्या नाम है ट्यूशन नहीं जा सकते। यकीन माने 3-3 दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते, पानी खड़ा हो जाता ज़रा सा। सीवरेज का निज़ाम इतना गंदा हो चुका है कि लिहाजा पीपल्स पार्टी वालों के सामने हाथ जोड़ता हूँ मैं, ये लोग फंड दें हमारे लोगों को, इनसे हम पूछें काम क्यों नहीं कराए, इनको खुला फंड दें, ताकि जो गवर्नमेंट देती है, जो पूरा जो काबीना बैठी है, जो फंड देती है, आखिर फंड कहाँ जाता है? पूरे इलाके का बेड़ा गर्क। अगर खुला फंड दे दिए तो फिर वो घर क्या लेके जाएंगे? नहीं, अब अगर वो लेके जाएंगे तो मंजर आम पे आ जाएगा। बहुत से ऐसे गाने जो बिल्डिंगें बनी हुई है, जिनके पास खाने को नहीं था, सब नजर आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। फंड दें तो, ताकि हम पूछें कि ये बिल्डिंग तुमने क्यों बनाई, पहले रोड क्यों नहीं बनाया। कम से कम इतना तो करें। कम हम लोग सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे एक ज़माने से रह रहे हैं, 38 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा इलाका, मगर गंदगी देखें आप सिस्टर, आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से माहौल हो रहा है। कराची को बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। अच्छा, ये बताएं, एमक्यूएम के हक में फैसला आ गया कोर्ट की तरफ से, तो ये बताएं कि अब हक में फैसला आ गया, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें माननी भी पड़ेंगी सिंध हुकूमत को भी। अब तो हो ही नहीं सकता कि ना माने, अब तो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसला है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि अब बेहतरी की तरफ आएगा, और अगर तब भी काम ना हुआ तो फिर आप लोग क्या एक्शन लेंगे? भाई हम लोग क्या एक्शन लेंगे, हम लोग पढ़ी लिखी कौम है, हमेशा पढ़ी लिखी कौम है, और उसी तरीके से चलिए। कसम खुदा की, अब अगर ये गवर्नमेंट अगर साथ दे तो ये कौम आगे तरक्की ले जाएगी, पूरे मुल्क में तरक्की जाएगी, पूरा मुल्क तरक्की जाएगा। एहतजाज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं सुनता। आपके ज़रिए अगर कोई मैसेज जाता है तो शायद हो सकता है शायद उनके दिल में खौफ आ जाए अल्लाह का, कि कुछ ना कुछ करने लगे। एक ये इलाका नहीं, पता कितने इलाके ऐसे डूबे हैं बहन मेरी, कि कुछ ना कुछ कर सकें। बिल्कुल यकीन माने, ऐसा ही है, और हमारी भी कोशिश है, हमारे शो की भी यही कोशिश है, हर उस इलाके में जहाँ ऐसी मुश्किलात हैं हम ज़रूर पहुँचते हैं, और हम शो भी करते हैं, या आवाज़ आगे तक पहुँचाते हैं, ताकि उस इलाके का मसला हल हो। हमारी कोशिश ये रहेगी जारी जब तक ये मसले इस तरह से हैं सामने। क्या कहना चाहेंगे इस इलाके के हवाले से? पहले तो मैं सेक्टर 5A3 की आवाम की जानिब से जो है K21 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे मसाइल को उजागर करने के लिए हमारे साथ सपोर्ट किया। देखें, ये रोड जो आपको साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है,
ये यहाँ के जो एमपी हैं वसीम कुरैशी साहब, उनकी ज़ाती काविशों से बना था। ये ग्राउंड जो है वो उनकी ज़ाती काविशों से जो है इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन ये जो हालात और वाक़यात हैं, केडीए, केएमसी और ये वाटर बोर्ड वाले जो हैं, ये आपस के झगड़ों में जो है वो हमारा नुकसान कर रहे हैं, इलाके को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इलाके के बच्चे जो है इस गंदगी के ढेर में रहते हैं, अपने घरों में जो है वो गंदे पाँव के समेत जाते हैं, पूरे घर में गंदगी फैलती है। हम लोग परेशान हैं, हम किसके आगे जो है वो अपना सवाल रखें। हम इलाके के जिम्मेदारों को पकड़ते हैं, जो एमकेएम के यहाँ के जिम्मेदार हैं, तो वो भी मजबूर हैं। इसलिए मजबूर हैं कि उनके हाथ में फंड ही नहीं है। जब फंड नहीं होगा तो जो है इलाके के काम कैसे होंगे। जो हमसे हो सकता है वो हम लोग करते हैं, लेकिन हमारी दरख्वास्त है पीपल्स पार्टी से और खुसूसी तौर से चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा आप ये जो यूतियाँ बनी हुई हैं इनको फ़ंड प्रोवाइड करें ताकि ये इलाके के मकीनों के मसाइल हल कर सकें। ये सेक्टर 5A3 नॉर्थ कराची का सबसे खूबसूरत सेक्टर था। यहाँ लोग मकान लेने में दिलचस्पी जाहिर करते थे। अब यहाँ के जो पढ़ा लिखा तबका है वो हल्के हल्के जो है यहाँ से मूव कर रहा है, दूसरे इलाकों की तरफ जा रहा है। जबकि पूरे कराची की इस वक्त जो सूरत हाल है वो सेम इसी तरीके से। ये पानी आज जो यहाँ गंदगी नज़र आ रहा है, सुबह देखिएगा वो वहाँ से जो है आना शुरू हो गया है, वो बहता हुआ आएगा, ये आगे तक जाता है। हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, हम किसको बिलन दें। अच्छा जी, आज आप ये सूरत हाल इस इलाके की देख रहे हैं और यकीनन ये आवाज़ आगे तक भी जाएगी और हमारी कोशिश भी है और आप भी ये कीजिए कि इस इलाके को साफ़ किया जाए, यहाँ के जो मसाइल हैं उसको ख़त्म किया जाए। और अभी जब मैं शो पे भाई से बात कर रही थी तो पीछे से एक सब्ज़ी वाला निकल के आया उस गली से और कितनी मुश्किल से उसने अपनी वो जो है सब्ज़ी की रेड़ा जो है वो ले के आया है। उसके पैर भी गंदे हो रहे थे, उसको ये भी डर था कि ये उलट ना जाए, मेरी सब्ज़ियाँ ज़ाया ना हो जाएँ। और वो भी मैं उसको भी फॉलो कर रही थी कि कितनी मुश्किल से आ रहा था। इसी तरह लोग बेचारे किस तरह से निकल के यहाँ आते हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं इतनी मुश्किलात में। अब काम होना चाहिए, अब सब जाग चुके हैं और सबको समझ आ चुकी है। क्या कहते हैं आप कि लोग जाग चुके हैं, लोगों को समझ आ गई है कि अब और हमें परेशान ना किया जाए, अब हमें हमारा हक दिया जाए? मैं सबसे पहले तो K20 वालों को शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इस इलाके में आए और उन्होंने देखा और ये हमारा मैसेज आगे गवर्नमेंट सिंध तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये अरसा 3 साल से यहाँ पर यही हो रहा है। हम शिकायतें करते हैं, एक्शन वाटर बोर्ड को शिकायतें करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। आते हैं चले जाते हैं, देखते हैं, उसके बाद ये रोड का हाल, लोग बच्चे यहाँ गिरते हैं, बस से लेके अपने बैग लेके बेचारे जाते हैं, नमाजी औरतें लेडीज़ परेशान होती हैं। ये रोड इतना अच्छा हो गया था अपना वसीम भाई कुरैशी की काविशों से और यहाँ की आवाम की काविशों से ये ग्राउंड भी बना, ये पार्क भी बना, मगर पार्क भी उजाड़ हो गया है और यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम कह के थक गए मगर कोई सुनवाई नहीं है। फैक्ट करते हैं, ऊपर सब कुछ लिख कर भेजा मगर कोई सुनवाई नहीं होती। अब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हम वो उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ थोड़ा सा एमकेएम हमारे साथ, यहाँ एमकेएम वाले को हम वो करते हैं। एमकेएम बेचारी यहाँ करती है, कोशिशें करती है, मगर उनके पास फ़ंड नहीं है, वो क्या करें। उनकी वजह से सारे काम रुके हुए हैं। अगर ये फ़ंड मुहैया करेंगे तो ये सारा इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ठीक है जी, हम लोग बात करते हैं कि ओमिक्रॉन, कोरोना, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, सो इसको फॉलो करें, ये करें, वो करें, हॉल्स बंद कर दे रहा, इंडोर जो है वो आप बंद कर दें, होटल्स की। ये सारी चीज़ें जब हम फॉलो करते हैं कि हमें कोरोना से आया, फैले ना हमारे शहर में और हमें ये बीमारी ज़्यादा फैल गई तो मुश्किल हो जाएगी और हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये जो है ये कोरोना से बड़ी गंदी बीमारी है, क्योंकि हमें कहा जाता है कि हेपेटाइटिस जो है वो गंदगी से फैलती है और ये गंदगी है, हर घर में हेपेटाइटिस इस तरह से जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 21 का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे पास आए हमारी परेशानियों को समझने के लिए। बाकी हमारे पास कोई भी नहीं आया है। दूसरी चीज़ ये है कि हम नमाज के लिए नहीं जा सकते। हमारी ख़वातीन निकलती हैं, मेरी दुकान है सामने, दुकान से खातून आटा लेके निकली हैं, उनका पाँव स्लिप हुआ है, वो आटा भी फट गया उनका। इतनी मुश्किल से गुजारा, आज के दौर में महंगाई का गुजारा नहीं हो रहा
और इस हालात में हम रह रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप हमारे स्कूल बंद कर रहे हैं कि स्कूल बंद कर दें जी, कोरोना है, बच्चों को घर से ही नहीं निकालें। अबे भाई, हमारे घर के आगे तुमने कचरा रखा हुआ, ये भरे हुए गटर, इसको कौन साफ करेगा? अच्छा, फिर मकामी लोगों को आप सपोर्ट करो ना, इनको फंड दो। ये मकामी लोग अगर हमारा काम नहीं करेंगे तो हम इनको गिरेबान से पकड़ सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे इलाके का काउंसलर है, चेयरमैन है, ये नाजिम है, ये नाइब नाजिम है, हम इनको पकड़ सकते हैं। अब गैर आदमी कौन है कौन नहीं है हमें क्या मालूम। अगर हम किसी से कहते हैं भाई यहाँ ये ढिलान बहुत है, यहाँ पानी जमा होता है बारिश का, यहाँ से रोड बना दो, तो वो कहते हैं ये आप ठेकेदार से बात करो। हम किससे बात करें? अच्छा, हम नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, हम कोई भी काम करते हैं, हमारे बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो मेहरबानी करें, मैं ये समझता हूँ कि जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे मेहरबानी कराएं कि हमें हमारे इलाके को फ़ंड दिया जाए। जो पढ़ा लिखा तबका है, ये बहुत ही बेहतरीन सेक्टर था, इस सेक्टर का बुरा हाल कर दिया है। इसको पता नहीं क्या सियासत की नज़र किया है। पीपल्स पार्टी एक ज़माने से चली आ रही है, लेकिन कोई काम तो कर ही नहीं रही। वो हमारे शहर में क्या काम कराएगी? वो तो अपने शहर में काम नहीं करा पा रही। उसके तो अपने शहर जो है डूबे पड़े हैं पानी से, बरसात से। लिहाजा मेहरबानी करके जो भी ज़िम्मेदार हजरात हमें सुने आपके तवस्सुत से, तो उनसे यही गुजारिश करेंगे कि हमारे ऊपर रहम खाएँ, हमें सियासत की नज़र पे ना चढ़ाएं, हमें बली का बकरा ना बनाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने यही कहा कि सियासत हम पे ना की जाए और हमें हमारे जो हकूक़ है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो इनको चाहिए, वो ज़रूर प्रोवाइड की जाए। और आज शो करने का मकसद भी यही है। आप मुझे बताएं कि जब कभी ईद वाले दिन सुबह जब तैयार होकर निकलते तो भी ऐसी सूरत हाल होती है? बिल्कुल ऐसी होती है। ईद की नमाज किस तरह से जाते हैं, किस तरह से पढ़ते के लिए ऐसे ऐसे करके निकलना पड़ता है। यहाँ ईद की नमाज होती है, कोई किधर से निकलता है बचता हुआ, कोई किधर से निकलता है बचता हुआ, लेकिन यहाँ मामला जो है ऐसे के ऐसे ही है। सब लोगों को जो है ना, शरीफ लोगों को सियासत की नज़र कर दिया गया है। बल्दियाती इदारे नज़र आ रहे हैं आपको? बल्दियाती इदारे, काम होगा तो बल्दिया नज़र आएगी, जब काम ही नहीं हो रहा तो बल्दिया कहाँ पर नज़र आएगी? बल्दिया को तो ढूंढना पड़ता है कि बल्दिया है कहाँ। अच्छा, बल्दिया वालों को कभी मिल भी लो तो उनके पास फंड नहीं है। सारे काम पैसों से होते हैं, हर काम जो है पैसे के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, कभी इस्लामाबाद लाहौर का चक्कर लगा? नहीं लगा। सुना तो होगा कि लाहौर बड़ा अच्छा, बड़ा साफ सुथरा बन गया इस्लामाबाद का। तो सिर्फ फंड क्या कराची के लिए नहीं? टीवी में देखा, लेकिन कराची से कुछ थोड़ी सी जो है ना एलर्जी है सबको, जितने ऊपर बैठे हुए अरबाब इख्तियार लोग, सबको एलर्जी है थोड़ी सी। अच्छा, लेते भी यहीं से हैं, खाते भी यहीं से। कराची पूरे पाकिस्तान को चलाए, कराची के लिए फंड नहीं है, लाहौर के लिए भी फंड है। लाहौर साफ सुथरा आपको नजर आएगा, इस्लामाबाद जाए मजा आ जाएगा आप लोगों को। और ये कराची शहर जो है ये पिस रहा है, और इनको पीसने वाले लोग कहाँ बैठे हुए हैं, और हम लोग सब समझ रहे हैं, आवाम समझ रही है। कराची शहर एक गन्ने की मानिंद हुआ हुआ इस वक्त, कि जो आता है गन्ना पहला रस का गिलास भरा और गया, वो बाकी सब चीज यहीं पर। थोड़ी सी वसीम भाई से आते जाते रहते हैं, वो तो उनसे जरा सी जो है ना हेलवाई करी, ये ये ग्राउंड पूरा कराया, हालांकि इसके नीचे सारा कचरा है। अच्छा, इसके नीचे भी कचरा है? सारा कचरा है, इतनी सी मिट्टी है, लेकिन जितने पैसे थे बेचारे ने वो काम कर दिया। ये तुम्हारे जहाँ आप खड़ी हुई हैं, ये रोड नया बना था ईद के ऊपर, सब साफ सुथरा था, लेकिन सीवरेज बिल तो हम दे रहे हैं, सीवरेज एंड वाटर का बिल तो हम दे रहे हैं, लेकिन प्रोवाइड हमें कोई चीज़ नहीं हो रही। जब हमें प्रोवाइड कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं तो बिल लेने का क्या तुम्हारा मजाज बनता है? बिल के तो तुम हकदार हो ही नहीं। अगर बिल्कुल दें तो नाफरमानी हो जाएगी जी। कराची वालों के लिए तो सब तरफ से मसला मसाइल है, हर तरफ से मसला मसाइल। ये बात जो कही जाती है सौतेलों वाला सलूक कराची वालों के साथ है, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऐसे ही महसूस कर रहे हैं हम महसूस ऐसे ही कर रहे हैं। बाकी आपके सामने किस तरीके से रह रहे, घर हमारे गंदे पड़े हैं, गंदे हैं। हाँ, जब बाहर ये सूरत हाल है तो हाँ, यहाँ से हम घर में जाएंगे तो घर पाक नहीं रहेगा, लेकिन मजबूर है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज का शो आप देख रहे थे और बात हो रही थी, और मैंने एग्जाम्पल भी दिया लाहौर का, इस्लामाबाद का। मैं खुद भी गई हूँ, मैंने खुद भी देखा है साफ़ सुथरा। फंड यहाँ वहाँ के लिए हैं, हालांकि पूरा पाकिस्तान हमारा है। मकसद ये नहीं है कि मैं लाहौर से या
इस्लामाबाद से कोई वो कर रही हूँ। बात यह है कि पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है, हम लोग पाकिस्तानी हैं। पर जब बात आती है कराची की और दूसरी जगह सारी चीज़ें हमें साफ़ और हर फैसिलिटीज़ उन लोगों को मिल रही है और कराची वालों को नहीं मिल रही है, तो फिर होता है बहुत ज़्यादा अफसोस और फिर हम इस तरह की बात करते हैं। मैं आपसे ये बात यही वाली करूँगी जो मैंने अभी उनसे की थी कि आप लाहौर और इस्लामाबाद कभी गए हैं, देखे साफ़ है, वहाँ के लिए फ़ंड है, कराची के लिए नहीं है। कराची सिर्फ कचरे की नज़र हुआ हुआ है, कीचड़ की नज़र और गंदगी की नज़र। पंजाब भी गया हूँ मैं, मरी, इस्लामाबाद, सब जगह घूम फिर गया हूँ माशाल्लाह। सब रोड अच्छे हैं, सब चीज़ वहाँ ऐसा लगता है कि बजट नहीं, वहाँ ऐसा लग रहा है कि पूरी थपकी की थपकी दी गई नोटों की कि काम कराएं। कराची शहर ऐसा है कि दुनिया लोग देखने आती थी कराची शहर है क्या। मतलब वहाँ की सूबाई हुकूमत ज़्यादा चोर नहीं है, यहाँ की ज़्यादा चोर है। यहाँ तो चोरी चोर हैं समझ लें। एक तरह देखा जाए तो गवर्नमेंट एक ज़माने से बचपन से देख रहे हैं म्यूनसिपालिटी को, हमेशा हमने देखा करप 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 करप, हर चीज़ उनके सामने, मगर वो देखते नहीं, अंधे बने हुए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा आज का शो कराची की आवाज़। अब तक इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।